नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि आज जो है हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 में जिनको भी एग्जाम देना है उनके लिए हिंदी का आज मछली जो कहानी है, आज इसका हम लोग टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। तो संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था। तो इस कहानी के अनुसार जब बारिश होने लगी थी तो संतु संतु जो था भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा हो गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। बोल रहा है कि लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। तो लगभग जय हिंद जो है वो विनोद कुमार शुक्ल जी का ही रचना है और यह जो है एक प्रसिद्ध जो है काव्य संग्रह है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे। तो शुक्ल जी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में जो थे वो एसोसिएट प्रोफेसर के पद पद पर थे। तो पद पर कार्य किए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, एसोसिएट प्रोफेसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा है कि पेड़ पर कमरा किनकी रचना है। तो पेड़ पर कमरा जो है ना ये विनोद कुमार शुक्ल जी का एक अनय प्रमुख और चर्चित कहानी संग्रह है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर फाइव बोल रहा है कि मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है। तो मछली कहानी जो है वो विनोद कुमार शुक्ल जी की एक कहानी संग्रह महाविद्यालय से संकलित की गई है। किससे संकलित की गई है। तो महाविद्यालय से एक संकलित ली गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ये करेक्ट हो जाएगा, महाविद्यालय से। और यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक। तो मछली कहानी जो है वो शुक्ल जी का जो महाविद्यालय से संकलित लिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स बोला कि कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरम्यान में क्यों दौड़ रहे थे। तो कथाकार जो थे वो मछली लेकर घर जाने के दरम्यान में दौड़ रहे थे। तो कथाकार और संतु मछली लेकर घर जाते समय इसलिए दौड़ रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं रास्ते में ही सारी मछलियां मर न जाए। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा, मर जाने के डर था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन बोला कि कथाकार के झोले में कितने मछलियां थी। तो जो कथाकार था, कथाकार के झोले में कुल 3 मछलियां थी, जिसमें से एक मछली तो रास्ता में मर गया था, है ना। ये भी बात याद रखना। तो मछली अगर पूछेगा तो आपका 3 था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि पिताजी ने बाजार से कितने मछलियां खरीदी थी। तो अब ये अभी बताया हमको जो मछलियां था वो 3 था। तो 3 ही खरीदा होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। तो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी कौन सा है। बहादुर, ऑप्शन नंबर बी मछली, ऑप्शन नंबर सी बुरा विष के दांत, ऑप्शन नंबर सी सॉरी डी कुहासा। तो ऐसे हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं तो ऐसे तो पता लग जा रहा है कि जब विनोद कुमार मछली कहानी कर रहे हैं तो इसका आंसर भी मछली होगा। लेकिन जब एग्जाम में आपका पूछेगा तो आपको सारा का याद करना होगा। तो इसका जो हो जाएगा आपका विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा रचित कहानी जो है वो मछली है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ। तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में हुआ था, है ना। आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल, है ना, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ। तो विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह जो लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ था। तो जय हिंद जो था वो कब प्रकाशित हुआ था। तो 1971 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था, 1971 में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 बोला कि मछली से कौन डर रहा था। ऑप्शन नंबर ए बोला संतु भग्गू, और ऑप्शन नंबर सी बोला कथाकार की माँ और कथाकार की बहन। तो मछली से जो डर रहा था वो था संतु डर रहा था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था।
तो किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है नीचे दबी हुई मछली की, और ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है तैरते हुई मछली की, और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है छोटी मछली की, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है सबसे बड़ी मछली की। तो जो लेखक थे ना, वो जो सबसे नीचे दबी हुई मछली था, उसमें अपना छाया देखना चाहते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? ऑप्शन नंबर बोल रहा है जीवित मछली, ऑप्शन नंबर बी मृत मछली, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है तैरती हुई मछली, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है रेहू मछली। तो किस मछली की आंखों में झांकने से उसकी परछाई नहीं दिखती है? तो मृत मछली के रूप में ऐसे दिखाया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी करेक्ट हो जाएगा कहानी के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी मृत मछली। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि मसाला कौन पीस रही थी? तो मसाला जो था ना, वो लेखक की माँ पीस रही थी, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा लेखक की माँ। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, माँ, लेखक की माँ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है निबंध है कि कहानी है कि नाटक है कि उपन्यास है? तो ये जो है ना, एक उपन्यास है ना। नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल द्वारा एक लिखित उपन्यास है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपन्यास, इसका मतलब होता है नोवेल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछलियां मर गई थी? तो कथाकार के पिताजी जब मछलियां खरीद रहे थे ना, तो उनमें से एक मछलियां मर चुका था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे। तो लेखक रास्ते में ही मन ही मन क्या सोच रहे थे? तो एक वो लेखक जो थे वो यह सोच रहे थे कि जब एक मछली जैसा कि लेखक रास्ते में अपने पिता से एक मछली मांगने के बारे में ऐसा सोच रहे थे कि उसको मतलब रखेंगे और मतलब उसको पोसेंगे पालेंगे, मतलब ऐसा उनका विचार था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा कि एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, यही विचार था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि कौन कौन ठंड से काँप रहा था? तो कौन ठंड से काँप रहा था? तो ठंड से जो था ना, वो संतु जो था, वो ठंड से काँप रहा था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती है? पत्थर के ऊपर, लोहे के ऊपर, पाटे के ऊपर, चौकी के ऊपर? तो जैसे कि इसमें इस कहानी में बताया गया कि मछली को लकड़ी के पाटे के ऊपर जो था ना, वो काटकर बनाया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा, पाटे के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि किससे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? तो किसे घर में मछली या मांस का काम अच्छा नहीं लगता था? तो इस कहानी में जो लेखक की माँ थी, वो घर में मछली या मांस पसंद नहीं करती थी। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा माँ को, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी माँ को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो ये जो कहानी है वो किस कहानी संग्रह से, मतलब किस कहानी का संग्रह लिया गया है? तो ये जो है ना, वो कॉलेज अति महाविद्यालय से आपको पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था कि किस कहानी का संग्रह है, और ये जो हो जाएगा आपका महाविद्यालय का, ऑप्शन नंबर बी महाविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 23 बोला कि परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो परिवार का जो नौकर का जो नाम था वो ऑप्शन नंबर ए बोला संतु, महंतु, भम्मू, और ऑप्शन नंबर डी बोला नरेंद्र। यहाँ सॉरी गलत, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ जो होगा ना भगु होगा, क्या होगा? भगु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भगु। ऑप्शन नंबर 24 हो रहा है कि कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? तो कहानीकार का छोटे भाई का जो नाम था वो संतु था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 25 बोला कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? तो ये जो बात था ना, पिताजी ने कहा था। कौन कहा था? पिताजी ने कहा था कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 बोला कि संतू मछली लेकर क्यों भागा था? तो संतू जो मछली लेकर क्यों भागा था? तो संतू मछली को कुएं में डालना चाहता था ताकि वह उसे बाद में निकाल कर खेल सके। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, कुएं में डालने के लिए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 बोला कि भग्गू संतू के पीछे क्यों भागा? तो भग्गू जो था वो संतू के पीछे क्यों भागा था? क्योंकि मछली छीनने के लिए। भग्गू जो था वो संतू से मछली छीनकर काटना चाहता था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मछली छीनने के लिए उसके पीछे भागा था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 बोला कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जो जन्म हुआ था वो 1 जनवरी 1937 को हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 बोला कि मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी। तो मरी हुई मछली की आंखों में क्या नजर आ रही थी, है ना? तो मरी हुई मछली की आंखों में देखने पर परछाई नजर आ रही थी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 बोला कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जो जन्म हुआ था ना वो राजनांद छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए धन्यवाद, आपका मछली जो कहानी है इसका टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके पहले का जो भी वीडियो नहीं देखे हैं चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट बना हुआ है तो जाकर सभी चैप्टर का देख लें। तो चलिए धन्यवाद।